वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस स्टडी आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइंस इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कहता है आपके पास जो मैट्रिसेस होती है उसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंट्रीज लिखते हैं और वो एंट्रीज आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली अरेंज डेटा होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज डेटा उसे रोज कहते हैं और जो वर्टिकली अरेंज डेटा होता है उसे कॉलम्स कहते हैं। तो यही चीज़ आपके पास लिखी है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नाउन एज रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर नाउन एज कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है कि आपके पास ऑर्डर या डायमेंशन से क्या मुराद है। कहता है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम हैं, तो ये चीज़ आपके पास डिटरमाइन करती है ऑर्डर को। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में अगर बताए जाएं कि 2 रोज और 3 कॉलम है तो 2/3 इसका ऑर्डर होगा। इसका सिंटैक्स है ऑर्डर लिखने का, सबसे पहले आपको रोज लिखी जाती हैं और उसके बाद आप कॉलम लिखते हैं। ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इसे पढ़ा जाता है बाय m/n, यानी इसमें आपके पास 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे तो आप लिखेंगे 2/3। इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस से क्या मुराद है। कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस में आपके पास 2 मैट्रिसेस को आप तभी इक्वल कह सकते हैं जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहले ये कि उनका ऑर्डर सेम हो, यानी इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कि उसका ऑर्डर सेम हो 2 मैट्रिसेस का और उनके एलिमेंट भी करस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। देखें ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपके पास देखें तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 3/2। और इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 1 रो 2 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी 3/2, यानी ऑर्डर सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। देखें इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के इक्वल है, इसी तरह 5 के इक्वल है, 2 आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2 तो वो भी 2 ही होता है, तो वो भी आपस में इक्वल है। 1 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये 9 है। और अगर हम ये कर दें कि 19 -10 कर दें या 18 -9 कर दें तो आपके पास फिर भी 9 ही आता है। तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें सेम है तो ये मैट्रिक्स आपके पास ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम, ऑर्डर देखें 3/2 सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, 3 के इक्वल, 5 के इक्वल, 2 इज इक्वल टू 4/2। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आता है। 1 इज इक्वल टू 1, 7 इज इक्वल टू 7, 9 इज इक्वल टू 18 - 9, तो 18 में से 9 डिफरेंस लेंगे तो 9 ही आता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो ए बी के इक्वल है। इसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 टाइप इज द रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। कहता है इफ देयर इज ओनली 1 रो इन अ मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। कहता है कि जब एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी, कॉलम बेशक 1 हो 2 हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन रो शुड ओनली बी 1, देन द मैट्रिक्स शुड बी कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे ए में देखें तो एक ही रो है 1 3 6 2, ये एक रो है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 हैं। कॉलम पर कोई कंडीशन नहीं है, रो पर रो सिर्फ 1 होनी चाहिए। इसी तरह बी में देखें तो एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। सेकंड टाइप पे आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं देयर इज ओनली 1 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, बेशक रो 1 हो 2 हो सो ऑन हो, लेकिन कॉलम शुड ओनली बी 1, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें यहाँ पर एक ही कॉलम है, रो 1 2 3 है, यहाँ पर रो 2 हैं लेकिन कॉलम 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद थर्ड टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों। जैसे कि इस मैट्रिक्स में देखें 1 रो 2 रोज, यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जस्ट लाइक दिस, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है तो
तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ 3 रोज होती और यहाँ 2 होती तो फिर ये रोज और कॉलम इक्वल ना होते, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना होती। इसके बाद 4 टाइप आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रो एंड आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। इसमें तो इक्वल थी तब स्क्वायर था, अब कह रहा है इक्वल ना हो, तो यानी कि इसमें देखें 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, एक 3 है और एक 2 है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर रोज और कॉलम इक्वल होते तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद आ जाता है जीरो और नल मैट्रिक्स। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ आपके पास इसकी। उसके बाद 6 टाइप है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। A square matrix in which all the elements except the main diagonal are zero and the main diagonal has at least one non-zero element is called a diagonal matrix। कहता है ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो, पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। तो देखें इसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम है, पहली कंडीशन फुलफिल की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर कह रहा है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें एलिमेंट 2 1 -4 है। कहते हैं इसमें कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी अगर ये 2 की जगह 0 हो 1 की जगह 0 हो फिर भी ये डायगोनल होगी, लेकिन -4 भी 0 हो गया तो ये डायगोनल नहीं रहेगी। पहली कंडीशन ये है कि इसके मेन डायगोनल में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। तो मेन डायगोनल के अलावा देखें बाकी एंट्रीज 0 हैं, तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी देखें तो मेन डायगोनल की एक एंट्री 1 है, एटलीस्ट 1 आपके पास है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट जीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कहता है ऐसी मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर, और उसमें नॉन डायगोनल एंट्री 0 थे, ये तो हमें कंडीशन यहीं से पता चल गई। मजीद क्या कंडीशन है कि अब आपके पास जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट एक जैसे होंगे। यहाँ पर देखें 2 1 -4 था, लेकिन अब यहाँ पर मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो जैसे 2 2 2 और बाकी तमाम एलिमेंट देखें नॉन डायगोनल एंट्री 0 हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। अब मजीद इसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उन्होंने अगली मैट्रिक्स बताई है जिसका नाम है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। अब वो तमाम की तमाम जो आप कह रहे थे कि एक जैसी होनी चाहिए, उस एक जैसी पर भी कंडीशन लगा के कह रहे हैं वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। अगर 1 होंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो जैसे ये आपके पास इसकी एग्जांपल है, और ये इसके बाद आ जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन वही है कि मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज लाइंग बिलो द मेन डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास मेन डायगोनल है 2 1 4, इसके नीचे जो एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 हो सारे के सारे, तो ये अपर ट्रायंगुलर है। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या डिफरेंस है कि आपके पास मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए, यानी ये वाले आपके पास 3 1 6 ये 0 होंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग अबव द मेन डायगोनल आर 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखें जैसे कि ये आपके पास मेन डायगोनल है 2 1 2, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं, तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ईदर अपर और लोअर इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखें ना इसमें ट्रायंगल की शेप में बन रही है, ये वाले एलिमेंट छोड़कर ये 0, और यहाँ पर देखें ये ट्रायंगल बन रही है और इससे ऊपर 0, तो इसे कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर, यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A।
जब आप किसी मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स बने आपके पास, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उसमें कोई चेंज नजर ना आए, एलिमेंट जैसे हैं पहले थे वैसे के वैसे ही मौजूद हों। जैसे देखें ये मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी रोज को कॉलम्स में लिखा 1 2 5 2 6 -4 5 -4 3, या कॉलम्स को रोज में लिखें तो आपके पास देखें हमने लिखा 1 2 5 1 2 5 2 6 -4 2 6 -4 5 -4 3 5 -4 3, तो देखिए चेंज कोई भी नहीं आया, वही एलिमेंट है 1 2 5 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज लिया जाए तो आपके पास -1 के इक्वल आए, यानी जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें रिजल्ट नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें माइनस का डिफरेंस आ जाए। उसका ट्रांसपोज होता क्या है, कहता है कि ट्रांसपोज अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की हो, तो आप जब रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं तो वो चीज़ ट्रांसपोज कहलाती है। जैसे देखें 2 1 6 0 2 3 है, अब इसको रोज को मैं कॉलम्स वाइज लिखूं तो ये ट्रांसपोज कहलाएगा। देखें 2 1 6 2 1 6 मैंने इसे कॉलम वाइज लिखा। इसी तरह 0 2 3 0 2 3, तो ये आपके पास ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के लिए कुछ डेफिनेशंस जो कि हमने अभी देखी हैं। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी अब उन्हें अप्लाई करना है एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। तो देखें इसमें एक रो, दो रो और एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम है। तो इसका आपसे पहले आपको बताया भी था कि ऑर्डर की सिंटैक्स होता है, पहले आपने रोज लिखनी है। तो इसकी रोज कितनी है, इसकी रोज आपके पास हैं 2 और कॉलम है 3, सो 2/3। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें तो इसकी 1 2 3 रोज और 2 कॉलम, तो 3/2 इज देयर ऑर्डर। अब इसी तरह से सी का ऑर्डर देखें तो इसमें 1 2 3 रोज हैं और एक कॉलम है, 3 रोज 3/1, तो डेट इज ऑर्डर। इसी तरह इसमें देखें तो एक रो है और 1 2 3 4 कॉलम, तो एक रो और 4 कॉलम, 1/4 इज द ऑर्डर। इसमें देखें एक ही रो और एक ही कॉलम, सो इस ऑर्डर इज 1/1। इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम, सो 2/2 इज द ऑर्डर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो और अ कॉलम। हमने बताना है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर है, कौन सी रेक्टेंगुलर है, कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। तो पहली मैट्रिक्स को देखें तो इसमें आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। सेकंड पार्ट में देखें तो आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां देखें तो आपके पास इसमें 1 2 3 रोज और 1 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और उसके अलावा इसमें एक ही कॉलम है, तो आप इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये कॉलम भी है एंड रेक्टेंगुलर भी है। और इसमें देखें तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें तो आपके पास एक रो है और 3 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर है। और मजीद क्या है, इसमें एक ही रो है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, और रो भी रो मैट्रिक्स। और इसमें आपके पास एक रो और एक ही कॉलम, सो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आइडेंटिफाई द स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस।
हमें कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं और इनमें से बताना है कौन सी स्केलर है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है। तो सबसे पहले देखें तो आपके पास, अब इस मैट्रिक्स को देखें तो ये आपके पास देखें ये मेन डायगोनल है 310। अगर इसकी नॉन डायगोनल एंट्री यानी ये 2 और ये 6 भी 0 होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती, लेकिन ये मेन डायगोनल के ऊपर जब एलिमेंट 0 होते हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आपके पास ये देखें तो यहाँ पर मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम है, -6 -6 -6 और 9 डायगोनल एंट्री 0 हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर। ये देखें ये मेन डायगोनल था, मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ, ये मेन डायगोनल से ऊपर एंट्री 0 हैं तो इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर है, और ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज देखें 0 0 0 0 0 0 हैं, तो ये स्केलर है। इसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें तो आपके पास यहाँ पर ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 है, तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये आपके पास है लोअर ट्रायंगुलर। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखें तो d इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखें ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के एलिमेंट आपके पास सिर्फ 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी 0 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 में ई है, आपके पास मेन डायगोनल एंट्रीज हैं 2 3 0 और इस 2 3 0 से ऊपर भी एलिमेंट 0 नीचे भी एलिमेंट 0 और ये 2 3 0 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 2 0 0 6 एंड 0 0 1। पहले मेन डायगोनल बता देते हैं, ये आपके पास मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट हैं वो तीनों के तीनों 0 हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास 7th पार्ट है, तो 7th पार्ट में देखें तो ये आपके पास ये आ जाता है मेन डायगोनल। अगर ये मेन डायगोनल का ये एलिमेंट भी 1 भी 0 होता तो ये 0 मैट्रिक्स होती, लेकिन ये 1 है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट इसका 8th पार्ट h इज इक्वल टू 2 0 0 2, ये आपके पास मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 2 और 2 सेम है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है एंड आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक एंड व्हिच आर नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ट्रांसपोज निकालने के बाद ये बताना है क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 0 स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 1 9। तो आप अप्लाई ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अप्लाई ट्रांसपोज थ्रू आउट या ऑन बोथ साइड। तो जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर भी ट्रांसपोज लिख लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 0 6 9 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज में आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में। हम रोज, ये रोज को मैं इंडिकेट कर देता हूँ एरो हेड से, हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें 2 0 कॉलम वाइज लिखना है, 2 0 स्क्वायर रूट ऑफ 5 6, आपने इसे इस तरह से लिखना है कॉलम वाइज। इसी तरह 1 9 रो वाइज है, कॉलम वाइज लिखें 1 9। तो अब आपको ये पता चल रहा है A ट्रांसपोज और A में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है। तो
A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A और माइनस A, ना तो A ट्रांसपोज A के इक्वल है ना माइनस A के, तो ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक. सो A इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. इसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास b इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, b इज इक्वल टू 1620 2 और 0. अब देखें यहाँ पर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपने रोज को, इस पूरी रो को कॉलम वाइज लिख लेना है. तो आप जब कॉलम वाइज लिखेंगे तो 1620. तो अभी भी देखें तो रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, ऑर्डर भी सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहाँ से सेम होंगे. तो ये तो पहली कंडीशन ही डिसओबे हो रही है, दूसरी भी. तो आप बोलेंगे कि b ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू b और माइनस b. सो b इज नीदर symmetric nor skew symmetric. इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, solution of third part, which is c is equal to 2 6 9 2. अब देखें तो इसका भी ट्रांसपोज लें, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो c ट्रांसपोज इक्वल टू, मैं ट्रांसपोज लिख लेता हूँ 2692 का ट्रांसपोज. तो आपने रोज को कॉलम्स में लिखना है या कॉलम्स को रोज में लिख लें तो ट्रांसपोज हो जाएगा. हम रोज को कॉलम्स में लिख लेते हैं. ये 26 रो वाइज है, कॉलम वाइज लिखें 26, 92 वो रो वाइज है, इसे कॉलम वाइज लिखें 92. अब देखें c ट्रांसपोज लेने के बाद क्या रिजल्ट वही दे रहा है. देखें यहाँ 2 यहाँ 2, ये 9 ये 6, ये 6 ये 9 और ये 2 और ये 2. c ट्रांसपोज फिर c के इक्वल नहीं, ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है. 2 2 के इक्वल है लेकिन 9 इज नॉट इक्वल टू 6 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 9, 2 इज इक्वल टू 2. तो इन दो एलिमेंट की वजह से ये आपके पास c ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू c. सो it is not a symmetric matrix. ये ना सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है. इसके बाद आ जाता है इसका फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है आपके पास d इज इक्वल टू 019 -105 and the last row is -9 -5 and 0. अब इसी तरह यहाँ पर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो आप लिखेंगे इसे d ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 -9 1 0 -5 9 5 0 का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज आप क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में. हम कॉलम्स रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं. तो d ट्रांसपोज इज इक्वल टू 019 -105 रो वाइज कॉलम वाइज लिखें तो -105 फिर -9 -5 0. तो ये आपके पास आ जाता है ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज लेने के बाद देखें तो ऑर्डर तो सेम है, इसकी भी 3 रोज 3 कॉलम, इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम, पहली कंडीशन फुलफिल है. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो 0 0 -1 1 -9 9 1 -1 0 0 -5 +5 9 -9 5 -5 0 0. तो यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हम माइनस के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई एंड माइनस से डिवाइड. तो 0 -1 -9
1 0 माइनस 5 9 प्लस 5 0। अब क्या करते हैं कि एक जो माइनस है उसे बाहर रहने देते हैं और दूसरे से अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे +1, -9 को -1 से डिवाइड करेंगे +9, 1 को -1 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे 0, -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +5, 9 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -9, 5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -5, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब देखें ये डी ट्रांसपोज आ गया। अब देखें ये वाले एलिमेंट्स वही हैं, 0 1 9 0 1 9, -1 0 5 -1 0 5, -9 -5 0। तो डी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 लिखें या माइनस लिख लें सिंपली, ये किसके इक्वल आ रहा है, डी के। तो जब डी ट्रांसपोज -d के इक्वल आएगा, नेगेटिव के, तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपके पास फिफ्थ पार्ट। अब ये था जी हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका, E इज इक्वल टू 3 -6 9 -6 2 0 9 0 0। अप्लाई कर दें ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, सो E ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 -6 and 9 -6 9 2 0 0 0 का ट्रांसपोज। हमने इस मैट्रिक्स पे भी क्या कर दिया, ई के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब रोज को कॉलम्स में लिख लें, एरो हेड से मैंने रोज इंडिकेट कर ली आपके पास। 3 -6 9 ये कॉलम वाइज लिख लिया एक रो, फिर दूसरी रो है -6 2 0, फिर है 9 0 0। अब देखें तो ये ई ट्रांसपोज आ चुका है। ई ट्रांसपोज आपके पास है, और ई को देखें कंपेयर करें, 3 -6 9 3 -6 9 -6 2 0 -6 2 0 9 0 0 9 0 0। इसका ऑर्डर भी सेम, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। सो ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ई, सो ई इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, जो कि आपके पास है f इज इक्वल टू 9 0 0 0 6 0 1 3 1। अब देखें यहाँ पर भी हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, अप्लाई कर दें ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो f ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 0 0 0 6 0 1 3 1 का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है कि आपके पास ये रो हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देखें तो हम रो को कॉलम में लिखते हैं 9 0 1, रो वाइज इसे कॉलम वाइज लिखें 9 0 1, 0 6 3 आपके पास रो वाइज है, कॉलम वाइज लिखें तो 0 6 3, 0 0 1 आपके पास रो वाइज है, कॉलम वाइज लिखें 0 0 1। ये f ट्रांसपोज हमने निकाला। अब f ट्रांसपोज और f को कंपेयर करें तो देखें 9 9 0 0 1 0, यहां से आपके पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ऑर्डर तो सेम है 3 by 3 3 by 3, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। 9 तो 9 के इक्वल है, 0 भी 0 के इक्वल है, लेकिन 1 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह 0 0 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, 3 0 के इक्वल नहीं है, फिर 0 1 के इक्वल नहीं है, 0 3 के इक्वल नहीं है, 1 1 के इक्वल है। तो इन 3-4 एलिमेंट्स की वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। सो f ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू f और माइनस f, सो f is neither symmetric nor skew symmetric। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।